कतर की राजधानी दोहा में होने वाली अहम बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और इस मुद्दे पर आपको बताते सहमति बन गई है। हालांकि उन्होंने इस दावे से जुड़े किसी समझौते या आधिकारिक दस्तावेज की जानकारी साझा नहीं की है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का सबसे बड़ा लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु बम नहीं बनाने पर राजी हो गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा। ट्रंप ने दोहा में होने वाली बातचीत को लेकर भी भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों के बीच और टीम लगातार वो कतर पहुंच चुकी है और वार्ता के जरिए मध्य पूर्व में तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक बातचीत का मकसद क्षेत्र में स्थिरता लाना और परमाणु विवाद का शांतिपूर्ण समाधान तलाशना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि हाल ही में ईरान के परमाणु ढांचे पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद हालात बदले हैं। उनका कहना था कि सैन्य बदलाव के कारण ही ईरान बातचीत के लिए तैयार हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इस समय सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर मजबूत स्थिति में है और यही वजह से वो बातचीत आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने इसे पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक बाजार पर भी बताया है। उन्होंने कहा है कि मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। उनके मुताबिक तेल की कीमत तकरीबन 70% डॉलर या यूं कहें कि $70 प्रति बैरल तक वो पहुंच चुकी है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई अतिरिक्त आंकड़ा या आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय बयान एक घरेलू कार्यक्रम के दौरान दिया है। वो अमेरिकी नागरिकों को अपने वाहन खुद ठीक करने का एक अधिकार देने से जुड़े एक प्रशासनिक आदेश का हस्ताक्षर कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ईरान और दोहा वार्ता पर अपनी सरकार का रुख वो भी सामने रखा। ट्रंप ने संदेश दिया है कि अमेरिका कूटनीति और जवाब और दबाव तीनों चीज़ों पे और दोनों रणनीतियों के जरिए अपनी सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाना चाहता है। फिलहाल ट्रंप के इस दावे पर ईरान की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सबकी नज़र दोहा में होने वाली वार्ता पर होगी। माना जा रहा है कि यदि बातचीत सकारात्मक रहती है तो इससे न सिर्फ मध्य पूर्व में तनाव कम होगा बल्कि वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।